दुनिया एक किताब की तरह है और जो लोग यात्राएं ट्रेवल नहीं करते वो इस किताब का केवल एक ही पेज पढ़ पाते हैं। कैसा लगेगा आपको अगर आप इस दुनिया रूपी किताब के पेज पलटते रहें और हर पेज के साथ अलग अलग टाइमलाइन में पहुंच जाएं? जैसे कभी कुछ साल पहले मतलब पास्ट में या कभी कुछ साल बाद यानी फ्यूचर में। तो ऐसा ही कुछ रोमांचक भरा सफर है JL50 का, जिसका आज हम रिव्यू करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक ये जानने के लिए कि क्या है JL50। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेक्स्ट और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल फिल्मी नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू वेब सीरीज JL50 का। तो सबसे पहले आपको बता दूं, JL50 अवेलेबल है सोनी लिव पे और इसके सिर्फ 4 ही एपिसोड हैं और आप इसको एक ही सिटिंग में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आपको लगेंगे सिर्फ 3 घंटे। बात करें अगर कास्टिंग की तो इस वेब सीरीज में अभय देओल, पंकज कपूर, पीयूष मिश्रा और ऋतिका आनंद मेन कैरेक्टर के रोल प्ले कर रहे हैं। और आप सब लोग समझ सकते हैं कि जब इतने टैलेंटेड एक्टर्स एक ही वेब सीरीज में हो तो फिर क्या आउटपुट आप सबके सामने आने वाला है। तो फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है कोलकाता से, जहां पर एक यात्री विमान अचानक से गायब हो जाता है और उसी वक्त एक और प्लेन के क्रैश होने की खबर आती है। ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ है वो गायब हुआ प्लेन नहीं है, बल्कि वो प्लेन है JL50, जो कि आज से 35 साल पहले गायब हुआ था। तो इस गुत्थी को सुलझाने का जिम्मा मिलता है अभय देओल को, जो कि एक CBI ऑफिसर की भूमिका प्ले कर रहे हैं इस सीरीज में। तो क्या अभय देओल पता कर पाएंगे कि आखिर JL50 अचानक से 35 साल बाद फिर से कैसे आ गया? क्या इसका कोई रिलेशन है अभी के जो विमान गायब हुआ है उससे? और भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको जब आप देखेंगे JL50। देखिए फ्रेंड्स, इस सीरीज का ट्रेलर देखते ही हमको ये पता चल जाता है कि ये टाइम ट्रेवल की कहानी है और बहुत खुशी होती है कि अब हमारे इंडस्ट्री के मेकर्स भी इन नए तरह के सब्जेक्ट्स पर रिस्क ले रहे हैं। और किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत जरूरी है कि वहाँ के मेकर्स नए नए सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करते रहें, क्योंकि इसी से ही किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है। हालांकि इससे पहले भी बॉलीवुड ने इस सब्जेक्ट पर ट्राई जरूर किया था, जैसे कि एक्शन रिप्ले, लव स्टोरीज 2050 या फिर बार बार देखो, लेकिन ये सभी ट्राई बुरी तरह से फ्लॉप हो गए थे। और यकीनन JL50 इस सब्जेक्ट पर अब तक की सबसे बेहतर कोशिश है। बात करें अगर स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की, तो शैलेंद्र व्यास ने ही यहाँ पर स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखा है और उसको डायरेक्ट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई अपनी ही सोच को पर्दे पर उतारता है तो उसका इफेक्ट क्या रहता है। और यही हमको दिखता है JL50 में। शैलेंद्र व्यास ने एक जबरदस्त स्टोरी लिखी है और उसका डायरेक्शन भी बहुत ही बढ़िया किया है, जिसको देखकर आपको निश्चित तौर पर उन पर प्राउड फील होगा। सीरीज के पहले एपिसोड से ही इस फ्लाइट में आपकी कुर्सियों की पेटियां बांध दी जाती हैं, जो कि इस फ्लाइट की लैंडिंग या यूं कहें कहानी के एंड में ही खुल पाती हैं। कहानी के कैरेक्टर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखे गए हैं और पंकज कपूर और पीयूष मिश्रा ने खास तौर पर अपने कैरेक्टर्स पे जान डाल दी है। हालांकि अभय देओल ने भी अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन कुछ कुछ सीन्स में वो बिल्कुल भी एक CBI ऑफिसर नहीं लगते हैं। जैसे कि जब एक सीन है, पीयूष मिश्रा जब हॉस्पिटल से भाग जाते हैं और अभय देओल उनका पीछा करते हैं, लेकिन इतने आराम से अभय देओल धीरे धीरे दौड़ के उनका पीछा करते हैं, थक जाते हैं। हमको लगता है कि कोई 80 की मूवीज चल रही हो। और पीयूष मिश्रा जो कि एज में हमसे बड़े हैं, वो उनको इतना दौड़ाते हैं और आखिरी में उनको मार के भग भी जाते हैं और अभय देओल उनसे पिट के रह जाते हैं और पकड़ भी नहीं पाते। तो इस सीन में कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये एक CBI ऑफिसर है, जैसे कि फिट एंड फाइन होना चाहिए। कहीं से भी अभय देओल उस सीन में CBI ऑफिसर के कैरेक्टर के साथ इंसाफ नहीं कर पाते। और ऐसे ही है सीरीज का एंड, जब फिर से एक बार अभय देओल को विलेंस के साथ भिड़ना रहता है, लेकिन उसमें भी इतने सुस्त तरीके से वो एक्शन करते हैं कि कहीं से भी वो CBI ऑफिसर्स नहीं लगते हैं। और मैं स्पेशली बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ इन 2 सीन में अभय देओल से। हालांकि ये सिर्फ 2 छोटे छोटे सीन्स थे, इसके अलावा पूरी वेब सीरीज काफ़ी अच्छी है और इस सीरीज को आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर देख सकते हैं। जी हाँ, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है सीरीज में, मिलकर आप अपनी फैमिली के साथ देखिए और इन्जॉय करिए। हालांकि अगर आप इससे पहले हॉलीवुड की टाइम ट्रेवल मूवीज जैसे इंटरस्टेलर, लूपर आदि देख चुके हैं तो वैसी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी मत रखिएगा इसके साथ, क्योंकि इस वेब सीरीज का बहुत ही लिमिटेड बजट था और अपने बजट के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छी एक वेब सीरीज बनाई गई है टाइम ट्रेवल सब्जेक्ट पर। इसके अलावा इस वेब सीरीज की एक छोटी सी चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी है पर्सनल लेवल पे, वो ये कि इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे कम्युनिस्ट हमेशा से हमारे देश के खिलाफ रहे हैं और हमारे देश के खिलाफ ही काम करते आ रहे हैं। और इस चीज़ को अधिकांश तौर पे बॉलीवुड में नहीं दिखाया जाता, लेकिन यहाँ पर एक दिखाया गया है कम्युनिस्ट एंगल, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया है। एक और जो बात इस सीरीज को खास बनाती है वो ये कि अभय देओल का जो कैरेक्टर है उसमें एक उन्होंने इमोशनल टच भी दिया हुआ है। उनकी एक हिस्ट्री बताई गई है कि उसका कैरेक्टर क्या है, कैसा है। तो वो जब उनके कैरेक्टर की जर्नी हमें पता चलती है,
जो कि काफ़ी इमोशनल है, वो भी सीरीज़ को एक अलग लेवल पर पहुंचा देता है। तो ओवरऑल JL50 सीरीज मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी रिफ्रेशिंग है। पहली बार इंडिया में इतनी अच्छी साइंस फिक्शन मूवी बनी है, तो मैं इस सीरीज़ को दूंगा 4 स्टार और चाहूँगा कि आप सब इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखें। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें। कोई भी सुझाव या सजेशन देना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे किसी और नए सब्जेक्ट पर, तब तक के लिए बाय बाय।